Good morning, students. All of you, pay attention to what I teach you today. I will teach you today carbon and its compoundation, in which isomerism, root word and functional group. आज आप लोग 3 टॉपिक्स बताएंगे, जिसमें कि आप लोगों को आइसोमेरिज्म, रूट वर्ड और फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसके केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड है जिसके केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, बट उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफर होता है। तो दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, बट डिफर इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, दैट compound is known as isomers, and this phenomena is known as isomerism. ध्यान दीजिए, कहा है कि वे कंपाउंड्स, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या वे कंपाउंड्स जिसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो? सेम हो, बट उसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो? डिफर हो, दैट्स कंपाउंड इज नोन एज आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। देखिए इसमें स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? 2 आर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कह रहा है कि 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं। 2 आर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। बट उसकी स्ट्रक्चर जब खींचेंगे सभी का तो डिफर हो जाएगा, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा। आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे? आइसोमेरिज्म बोलेंगे, और इस कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? आइसोमर बोलेंगे। किसको? 2 आर मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो उसका? सेम हो, बट डिफर क्या हो? स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में। तो ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स बोलते हैं, और इस फिनोमेना को आइसोमेरिज्म। एग्जांपल में लेते हैं CH4, ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और इसके 2 मेंबर बनेंगे हैविंग 2 आइसोमर्स। कौन? तो कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 रखने वाला फर्स्ट कंपाउंड हो जाएगा नॉर्मल ब्यूटेन, और दूसरा हो जाएगा आइसोब्यूटेन। दो, बट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है दोनों का? C4H10। अब आते हैं इसी ऑर्डर में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं, गौर कीजिएगा, यह लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको कंसेप्चुअल भी है, इसको समझने के लिए कुछ इसमें टॉपिक्स दिए गए हैं जिसको आप लोगों को गौर करना पड़ेगा। यदि गौर नहीं करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? इसी ऑर्डर में हम बताएं आप लोगों को रूट वर्ड। रूट में जानते ही हैं, बेसिकल, और वर्ड मीन्स वर्ड, शब्द। तो रूट वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस रूट वर्ड का बहुत ही इम्पॉर्टेंस रोल है। तो क्या है ये? ठीक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उसमें 1 मॉलिक्यूल्स में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, यदि 1 है तो उसके लिए अलग, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ऐसे एक मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन हैं, तो हम उस कंपाउंड को नाम कैसे कर सकते हैं? एक के लिए क्या बोलेंगे? तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम एक
सिंपलाइज पैटर्न में उसको नेम करने के लिए, उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड का यूज करते हैं। दैट वर्ड इज नोन एज रूट वर्ड। क्या है रूट वर्ड? तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं उसको बोलते हैं रूट वर्ड। देखते हैं, द वर्ड विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की 1 मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं दैट वर्ड इज नोन एज रूट वर्ड। और कुछ है नहीं, एक मॉलिक्यूल्स में जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है उसको हम जिस वर्ड से एक्सप्रेस करते हैं उसी वर्ड को बोलते हैं रूट वर्ड। एग्जाम्पल में यदि कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और एक कार्बन कंटेन करता है तो उसको उसके लिए मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो रो, 4 कंटेन करता है तो ब्यूट और 5 कंटेन करता है तो पेंट। ध्यान दीजिए, यदि 1 कंटेन करेगा तो मेथ, 2 एथ, 3 प्रूफ, 4 ब्यूट, 5 पेंट। एक बार कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना पड़ेगा। 1 रहेगा तो मेथ, 2 एथ, 3 प्रूफ, 4 ब्यूट, 5 पेंट। उल्टा चलते हैं, 5 पेंट, 4 ब्यूट, 3 कार्बन रहेगा तो प्रूफ, 2 रहेगा तो एथ, 1 रहेगा तो मेथ। पहले 5 को ऑर्डर डाउन कर लीजिए। 1 कंटेन करता है तो मेथ, 2 एथ, 3 प्रूफ, 4 ब्यूट, 5 पेंट। ये 5 हो गया। अब आते हैं 6 तो 1 एथ, 2 1 मेथ, 2 एथ, 3 प्रूफ, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नोन, 10 डेक। तो 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन और 10 के लिए डेक। टोटल इतने स्टडी हम लोग करते हैं। फिर ध्यान देते हैं, 1 रहेगा तो मेथ, 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रूफ, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट। इसको अब आइए 6 हेक्स, 7 हेप्ट, और 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 6 के लिए हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नून और 10 डेक। 10 के लिए डेक, 9 के लिए नून, 8 के लिए ऑक्ट, 7 के लिए हेप्ट, 6 के लिए हेक्स। ऐसे जो है कि टोटल दिया गया ये रूट वर्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट, फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप का भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है। जिस रूट वर्ड का है उसी तरह से इसका भी क्या होता है, ये किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में यह फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है तो उस ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होगा या मॉलिक्यूल्स होगा उसकी प्रॉपर्टी इसी फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है तो उस
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती है। मतलब ये हुआ कि यह फंक्शनल ग्रुप ही उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसको देखते हैं हम कैसे डिफाइन करेंगे। कह रहा है कि एटम आर ग्रुप्स ऑफ एटम, फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म में एक भी एटम रह सकता है और बहुत से एटम के ग्रुप्स भी हो सकता है। क्या होगा, ऑल एटम आर ग्रुप्स ऑफ एटम which is responsible for chemical property for that compound is known as functional group। कह रहा है कि all atom are groups of atom which responsible for chemical property of that compound is known as functional group। कह रहा है कि एक एटम और बहुत सारे एटम का ग्रुप जो कि उस कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। हम यहाँ पर कुछ लिस्ट आपको दिखा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप का, जिसको कि ध्यान देंगे हम, गौर कीजिएगा। क्या बताए हम, फंक्शनल ग्रुप को बताए हैं। क्या होता है, अ एटम आर ग्रुप्स ऑफ एटम, मतलब कि एक सिंगल एटम या बहुत सारे एटम के ग्रुप्स जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टी के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। और कुछ लिस्ट दे रहे हैं, गौर कीजिएगा, ध्यान से सुनिए, बैठे रहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एल्कोहल। इसमें एक ग्रुप जो है कि मिस हो गया है आपका OH, ये एल्कोहल है, LOHL ये है, इसका सफिक्स हो जाएगा ऑल। तो माय डियर स्टूडेंट गौर से कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कह रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो लोग सामने दिख रहा है। इसमें 5 हैं जो हम लोगों को एक अच्छा से कमांड करना है, तो 500 ग्रुप को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत भी आप लोग अटेंशन बनाएंगे तो ये ग्रुप्स अच्छे से आप लोगों को तैयार हो जाएंगे। इसमें है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, गौर करते हैं हम, ध्यान देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाला माइंड में सेट, क्या वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक नीचे आएंगे सेकंड नंबर एस्टर, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड एस्टर, थर्ड एल्डिहाइड। पहले 3 ही को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर, एल्डिहाइड। क्लियर, फिर से इरेज कीजिए माइंड को, फिर से देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद कीटोन, ईथर, कीटोन, ईथर, एल्कोहल। और कर रहे हैं 6 ही है। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड एस्टर, थर्ड एल्डिहाइड, 3 फिर है ये, फोर्थ कीटोन, फिफ्थ ईथर और 6 एल्कोहल। और बहुत सारे हैं, ये मेन हम तो शो कर दिए हैं, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन ग्रुप भी है, जिसके अंतर्गत आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन रहेगा Cl, क्लोरो, फ्लोरीन रहेगा F, फ्लोरो, ब्रोमीन रहेगा Br, ब्रोमो, हाइड्रोजन रहेगा I, आइडो, ठीक।
और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। यदि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन करता है तो उसके लिए इन एल्कीन फंक्शनल ग्रुप पे जाएगा। यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है तो उसके लिए आइन। ठीक, एक बार फिर से ध्यान दीजिए फंक्शनल ग्रुप में। पहला क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है COOH। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। गौर कीजिएगा, ये तो आप लोग एकदम माइंड में लर्निंग करके रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए इतने ग्रुप हैं, इसमें आप 6 ही है, ज़्यादा है नहीं। 3 का भी एक दिन में यदि आप लोग वनडे में प्रिपेयर करते हैं तो 3 का। और ये सफिक्स है तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, उसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। आगे बताएंगे सफिक्स में क्या होता है। तो क्या होता है, ओइक एसिड का फॉर्मूला COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, ओइक एसिड। सेकंड नंबर एस्टर, COOR, वेट। थर्ड नंबर एल्डिहाइड, CHO। क्या है, CHO, एल्डिहाइड है। अल, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड। क्लियर। एस्टर का वेट, COOR, एल्डिहाइड का CHO, अल। अब कीटोन का CO, फंक्शनल ग्रुप है। ऊन होता है, इथर का केवल O रहेगा, ऑक्सी होता है, और एल्कोहल का OH रहेगा, ऑल होता है। ये फंक्शनल ग्रुप है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐड हो जाएंगे तो उसका नेम हम जो करेंगे वो रूट वर्ड और उसके बाद ये जोड़ देते हैं। बताएंगे इसका आगे हम नेक्स्ट वीडियो में। पहले ये ध्यान देते हैं कि इसका सफिक्स होता क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ओइक एसिड। एस्टर COOR, वेट। एल्डिहाइड CHO, अल। कीटोन CO, ओन। इथर O का ऑक्सी, और एल्कोहल OH का आल। गौर कीजिए। अब इन फंक्शनल ग्रुप को मिलाने से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसको हमें स्टडी करना है। वे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर अटेंड कीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड को हमें स्टडी करना है। इसमें है फॉर्मिक एसिड, देखिए हम दिया है ना, HCOOH। दूसरा कंपाउंड है एसिटिक एसिड, CH3COOH। ये दोनों कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं। दूसरा पूछते हैं इसमें, देखिए COOH है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 ही कंपाउंड हम लोग स्टडी करने हैं क्लास 10 में। बहुत से कंपाउंड है, मतलब मेनली तो फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसी तरह से एस्टर के 2 कंपाउंड, मेथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। ठीक है ना, मेथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। एल्डिहाइड के 2 कंपाउंड, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। ये किसके एसिटिक एसिड कंपाउंड है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के, एस्टर के मेथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। क्लियर है। एल्डिहाइड के 2 हो जाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। जस्ट लाइक आपका यहाँ पर एल्कोहल का ये शो किया गया है, वो इस देख रहे हैं ना, ये दिया हुआ है। इसका मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। सफिक्स ऑल है बट कॉमन नेम है मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अब ईथर का आपका डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है और कंपाउंड्स है, बट इसको जो है कि हम लोगों को लर्न रखना पड़ेगा अच्छा से। यदि इस लेसन को करना है तो माय डियर स्टूडेंट पे अटेंशन। आप लोग नॉर्मली 1 डे में 3 इसमें से ग्रुप सफिक्स के साथ, और 1 डे में 3 इसके ग्रुप सफिक्स के साथ। उसके बाद इस फॉर्मूले दिए, उसमें से 4 फॉर्मूले को एक दिन में 1 डे में जब प्रिपेयर करेंगे तो आप लोगों के लिए आगे आने वाला लेसन बहुत ही इजी हो जाएगा। नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे। इसके बाद और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका IPSC नेम।
बट उससे पहले आप लोग ये प्रॉमिस कीजिए कि ये दोनों चीज़ें आप पुल आउट कर लेंगे।